तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि मैक्स ने लियाओ को मार दिया था, जिसके बाद मास्टर होंग मैक्स से कहते हैं कि तुम्हें जल्द ही बियॉन्ड वॉरगॉड लेवल पर पहुंचना होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें जिज्ञान हॉल के नए इंस्पेक्टर के रूप में चुन लिया है। तो मैक्स मास्टर होंग से बोलता है कि वो बियॉन्ड वॉरगॉड लेवल पर पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। दूसरी तरफ हमने एक समुंदर में एक एग को देखा था, जिसमें से एक क्रिएचर निकलकर समंदर के मॉन्स्टर्स को मार रहा था, पर तभी वहाँ एक बहुत ही बड़ा टर्टल मॉन्स्टर आ जाता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को देखते हैं, जहाँ कुछ ऑफिसर्स को सैटेलाइट सिग्नल मिलते हैं कि पैसिफिक ओशन के मिडल एरिया में मॉन्स्टर्स की काउंटिंग बहुत तेजी से कम हो रही है। ये देखकर वो ऑफिसर्स हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस एरिया में एक किंग लेवल मॉन्स्टर रहता था जो बाकी छोटे मॉन्स्टर्स को प्रोटेक्ट करता था। इसलिए उन ऑफिसर्स को लगने लगता है कि शायद उस एरिया में कोई और किंग लेवल मॉन्स्टर आ गया है जो छोटे मॉन्स्टर्स को मार रहा है। इस तरफ हम पैसिफिक ओशन में उसी क्रिएचर को देखते हैं जिसके सामने वो किंग लेवल टर्टल मॉन्स्टर आ गया था। साथ ही उस टर्टल मॉन्स्टर के साथ बहुत सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर्स भी थे। अब वो टर्टल मॉन्स्टर उस क्रिएचर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रिएचर इससे बच के उस टर्टल को धक्का मारकर पलटने की कोशिश करता है। ये देखकर छोटी वेल मॉन्स्टर्स उस क्रिएचर पर हमला करती है, लेकिन वो क्रिएचर उन वेल मॉन्स्टर से बच जाता है। तभी वो टर्टल उस क्रिएचर को बर्फ के क्रिस्टल में जमा देता है, लेकिन वो क्रिएचर क्रिस्टल को तोड़ देता है। ये देखकर वो टर्टल उस क्रिएचर पर एक पत्थर फेंकता है, लेकिन वो क्रिएचर उस पत्थर को तोड़कर उस टर्टल के शेल पर एक बहुत बड़ा कट लगा देता है, जिससे उस टर्टल को बहुत दर्द होता है। इसलिए वो उस क्रिएचर पर अपनी टेल के ब्लेड से अटैक करता है, पर वो क्रिएचर उस अटैक से बचकर उस टर्टल की टेल को अपने शार्प विंग्स की मदद से काट देता है, जिसकी वजह से वो टर्टल बहुत तेज चीखने लगता है। ये देखकर बहुत सारी वेल मॉन्स्टर्स उस क्रिएचर को घेर लेती है, लेकिन वो क्रिएचर उन वेल्स के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसके बाद वो क्रिएचर उस टर्टल के हेड में छेद कर देता है और उस टर्टल की मुंडी अपने विंग्स की मदद से काट देता है, जिसकी वजह से वो टर्टल मॉन्स्टर मर जाता है। थोड़े दिनों बाद वो टर्टल बहता हुआ समंदर के किनारे आ जाता है, जहाँ जब मिलिट्री को पता चलता है कि पैसिफिक ओशन का किंग लेवल मॉन्स्टर मारा गया है तो पूरी मिलिट्री चौंक जाती है। इसके बाद कुछ ऑफिसर्स ये बात मिलिट्री चीफ को बताते हैं, तो चीफ ऑफिसर्स से पूछता है कि क्या तुम्हें पता चला कि ये किसने किया है, जिस पर ऑफिसर्स चीफ को बताते हैं कि सभी मार्शल हॉल ने ये रिपोर्ट दी है कि उनके वॉरियर्स ने ये नहीं किया है। साथ ही उस टर्टल की बॉडी पर एक मॉन्स्टर के दांतों के निशान मिले हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि उस जैसे निशान हमारे डाटाबेस में किसी भी मॉन्स्टर से मैच नहीं करते हैं। ऊपर से उस टर्टल की ऑटोप्सी रिपोर्ट बताती है कि उस टर्टल को कुछ मिनट्स में ही मार दिया गया था। ये सब सुनकर मिलिट्री चीफ समझ जाते हैं कि टर्टल मॉन्स्टर को एक ऐसे क्रिएचर ने मारा है जिसकी पावर किंग लेवल मॉन्स्टर से भी ज्यादा है। इस तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो अपने प्लेन में बैठकर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था, जहां वो मेडिटेट करते हुए अपनी पावर्स को एक यूनिवर्स की फॉर्म में देखता है। तो मैक्स उस यूनिवर्स की सारी पावर इकट्ठा करके उससे एक ब्लू पावर सोर्स बना लेता है, लेकिन इसमें मैक्स को बहुत तकलीफ हो रही थी। इसके बाद मैक्स उस ब्लू पावर सोर्स को अलग अलग हिस्सों में तोड़कर उससे एक नया पावर सोर्स बनाता है जो एकदम सन की तरह लग रहा था, जिसका मतलब था कि मैक्स बियॉन्ड वॉरगॉड यानी स्टार ट्रैवलर लेवल पर पहुंच गया है। अब मैक्स को स्टार ट्रैवलर लेवल पर पहुंचने के बाद अपने अंदर बहुत ज्यादा पावर महसूस होती है। इसके बाद मैक्स सोचता है कि वो कैसे जूनियर वॉरगॉड लेवल से हाई लेवल वॉरगॉड पहुंचा और अब वो बियॉन्ड वॉरगॉड लेवल यानी स्टार ट्रैवलर लेवल पर पहुंच गया है। लेकिन अभी उसका सफर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि उसे अभी स्टार ट्रैवलर स्टेज 9 पर भी पहुंचना है। अब मैक्स अपनी हेवेनली शटल की मदद से अपनी पावर टेस्ट करने के लिए मॉन्स्टर के एरिया में जाने लगता है, जहां जाते हुए वो बोलता है कि अब उसका पावर सोर्स पहले की तरह नहीं है, क्योंकि उसका पावर सोर्स अब एक स्टार की तरह है जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, जिसकी मदद से मैं हेवेनली शटल के बिना भी उड़ सकता हूँ। इसके बाद मैक्स मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकलकर मून पर पहुंच जाता है, जहां वो बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह पा रहा था। अब मैक्स वापस अर्थ पर आ जाता है, जहां उसे एक मिलिट्री फाइटर जेट दिखता है। तो मैक्स अपनी मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके उस फाइटर जेट की स्पीड को भी क्रॉस कर देता है और अपने हैंड डिवाइस की मदद से देखने लगता है कि वो सिर्फ अपनी मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके 912 माइल्स पर सेकंड की स्पीड से उड़ सकता है, और अगर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का भी इस्तेमाल करे तो 1223 माइल्स पर सेकंड की स्पीड से उड़ सकता है। ऊपर से अगर वो हेवेनली शटल का भी इस्तेमाल करे तो उसकी ये स्पीड 2413 माइल्स पर सेकंड तक पहुंच जाएगी, जिसका मतलब था कि उसकी फ्लाइंग स्पीड सीधा डबल हो जाएगी। अब मैक्स एक जगह पर आकर एक बिल्डिंग पर अपनी पावर टेस्ट करने का सोचता है, पर तभी वहां पर बहुत सारी ब्लू वॉल्फ आ जाती है और मैक्स पर अटैक करती है।
लेकिन मैक्स बिना हिले उन सभी ब्लू वॉल्स को अपनी हेवनली शटल के नाइफ से मार देता है। साथ ही मैक्स बताता है कि अब वो 18 स्पिरिचुअल नाइफ्स को कंट्रोल कर सकता है। अब मैक्स उस बिल्डिंग पर पावर टेस्ट करने के लिए हेवनली शटल से ऑल ड्रिल शेप बना लेता है और एक ही बार में उस बिल्डिंग के 2 टुकड़े कर देता है और सोचने लगता है कि स्टार ट्रैवलर की लोएस्ट अटैक की पावर 1 मिलियन किलोग्राम है, जो कि मेरी टोटल स्ट्रेंथ का 28% है। ऊपर से हर हेवनली ब्लेड की स्ट्रेंथ 1.28 मिलियन किलोग्राम है और अगर ये हेवनली ब्लेड ऑल ड्रिल की शेप ले ले तो मेरे ब्लेड्स की स्ट्रेंथ 36 गुना बढ़ जाएगी और अगर मैं ऑल ड्रिल की 2 लेयर भी बनाने में कामयाब हो गया तो मेरी स्ट्रेंथ 54 टाइम्स बढ़ जाएगी, जिसकी मदद से मैं मास्टर होंग और ली शैन के नीचे सभी वॉरियर्स को आराम से हरा पाऊंगा। इस तरफ हम मास्टर होंग और ली शैन को देखते हैं, जहां ली शैन मास्टर होंग से कहते हैं कि इस बार जो तुम्हें मिस्टीरियस आइलैंड मिला है उसके ट्रेजर्स का कुछ हिस्सा तुम मुझे भी दे देना। ये सुनकर मास्टर होंग कहते हैं कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। तो ली शैन मास्टर होंग से बोलते हैं कि पिछली बार जो तुम्हें मिस्टीरियस आइलैंड मिला था तो उसका स्पेशल ट्रेजर क्लाउड रटन तुमने रख लिया था, इसलिए इस आइलैंड के ट्रेजर लेने की बारी मेरी है। ये सुनकर मास्टर होंग ली शैन को बताते हैं कि क्लाउड रटन से उनकी स्ट्रेंथ 50% बढ़ गई है। ये सुनकर मास्टर ली शैन चौंक जाते हैं। इसके बाद मास्टर ली शैन मास्टर होंग से कहते हैं कि नए इंस्पेक्टर की सेरेमनी के बाद मैं उस आइलैंड पर जाऊंगा, क्योंकि मैं उस आइलैंड के ट्रेजर लेने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। जिस पे मास्टर होंग बोलते हैं कि मैं भी उस आइलैंड पर जाऊंगा, तब हम देखेंगे कि किसको कौन सा ट्रेजर मिलता है। आगे हम मैक्स को देखते हैं जो तैयार हो रहा था, क्योंकि आज उसकी इंस्पेक्टर बनने की सेरेमनी थी। अब मैक्स सेरेमनी के लिए जाने लगता है तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि हम तुम्हारी सेरेमनी किस चैनल पर देख सकते हैं, जिस पे मैक्स उन्हें कहता है कि आप उसे एक्सट्रीम मार्शल हॉल चैनल पर लाइव देख सकते हो। इसके बाद मैक्स अपने पेरेंट्स को बाय बोलकर अपने प्लेन में बैठकर जिग्यान हॉल के हेडक्वार्टर में आ जाता है, जहां सेरेमनी होने वाली थी। साथ ही सेरेमनी में बहुत बड़े बड़े लोग भी आए थे। अब सेरेमनी में पहुंचने के बाद मैक्स को वहां अपना दोस्त मिलता है, जो अब 9th डिवीजन मिलिट्री सर्विस के अंडर काम कर रहा था। इसके बाद स्टेज पर एक एआई रोबोट आती है और वहां आए सभी गेस्ट का स्वागत करती है। इसके बाद वो एआई रोबोट वहां आए चीफ गेस्ट यानी मास्टर ली शैन, मास्टर होंग, थर्ड एल्डर मू हेंडरसन और एल्डर यी साइड का भी वेलकम करती है। जहां थर्ड एल्डर हेंडरसन को मैक्स ने पहली बार देखा था, तभी डायरेक्टर बताते हैं कि ये थर्ड एल्डर दुनिया के तीसरे सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन है और अमेरिका के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हैं। साथ ही थर्ड एल्डर आइस और स्नो को कंट्रोल करने की एबिलिटी रखते हैं। ये सुनकर मैक्स चौंक जाता है। अब वो एआई रोबोट वहां आए सभी गेस्ट को मैक्स से मिलवाती है, जो आज की सेरेमनी का स्टार था। तो मैक्स के वेलकम के लिए सभी तालियां बजाते हैं। साथ ही मैक्स के पेरेंट्स भी ये सब टीवी पर देख रहे थे, जहां ये देखते हुए उन्हें बहुत गर्व महसूस होता है, जिसकी वजह से मैक्स के फादर खुशी के मारे अपनी व्हील चेयर से उठकर भी खड़े हो जाते हैं। ये देखकर मैक्स का भाई सोचता है कि अब उसे भी अपनी फैमिली के लिए कुछ करना होगा। दूसरी तरफ हम ईवा के भाई को देखते हैं, जो टीवी पे ये सेरेमनी देखकर सभी से अपने जीजा की बड़ाई कर रहा था। इधर मैक्स के दोस्त को एक मैसेज मिलता है, जिसके बाद वो मैक्स को बताता है कि याद है तुमने एंशिएंट रूइंस में जाने से पहले मुझे अपने रिलेटिव्स ढूंढने के लिए कहा था, जो बहुत समय पहले तुम्हारी फैमिली से अलग हो गए थे। जिस पर मैक्स हाँ करता है। तो मैक्स का दोस्त उसे बताता है कि हमें उनमें से 3 रिलेटिव्स का पता मिल गया है, जिनमें से 2 तो तुम्हारी मॉम के अंकल और उनके बेटे हैं और एक तुम्हारी मॉम की कजन है। ये सुन के मैक्स खुश हो जाता है। अब वो एआई रोबो मैक्स और मास्टर होंग को स्टेज पे बुलाती है, जहां मास्टर होंग मैक्स को देखकर समझ जाते हैं कि मैक्स बियॉन्ड वॉरगॉड लेवल पर पहुंच गया है। इसके बाद मास्टर होंग उससे पूछते हैं कि तुम्हारी फ्लाइंग स्पीड अब कितनी है। तो मैक्स उन्हें अपनी फ्लाइंग स्पीड बताता है, जिसे सुनकर मास्टर होंग कहते हैं कि ये पूरे वर्ल्ड की 3rd फास्टेस्ट फ्लाइंग स्पीड है। अब मास्टर होंग मैक्स को बोलते हैं कि हमें एक मिस्टीरियस आइलैंड मिला है, तो तुम भी हमारे साथ चलना, जिस पे मैक्स हाँ करता है। इसके बाद मास्टर होंग मैक्स को जिग्यान हॉल के नए इंस्पेक्टर बनने का बैच दे देते हैं। आगे मास्टर होंग मैक्स को अपने ऑफिस में ले जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें बताया था कि ये जिग्यान हॉल हेडक्वार्टर असल में एक एलियन स्पेसशिप है जो पृथ्वी पर क्रैश हो गई थी, लेकिन मैंने अब इस स्पेसशिप को ठीक कर दिया है, जिसकी वजह से अब ये उड़ भी सकती है। ये सुनकर मैक्स सोचता है कि ये स्पेसशिप अर्थ की टेक्नोलॉजी से बहुत एडवांस है और अर्थ के किसी भी मेटल से बहुत मजबूत है। इसके बाद मास्टर होंग मैक्स को बताते हैं कि मुझे इस स्पेसशिप में कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले थे, जिससे मुझे पता चला कि इस यूनिवर्स में कई और वॉरियर्स भी हैं और यूनिवर्स में वॉरियर्स के अलग लेवल्स भी हैं। ये सुनकर मैक्स समझ जाता है कि मास्टर होंग को यूनिवर्स लेवल के बारे में पहले से पता था। अब मास्टर होंग मैक्स को एक वीडियो दिखाते हैं जो इस स्पेसशिप ने क्रैश होने से पहले रिकॉर्ड की थी, जिस वीडियो में एक छोटा व्हाइट प्लैनेट दिख रहा था। अब मास्टर होंग मैक्स को बताते हैं कि इस प्लैनेट की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है
लेकिन तब भी वहाँ के लोग उस प्लेनेट पर रह पा रहे हैं। ये सुनकर मैक्स चौंक जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।